नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और 1 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने सामाजिक सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यूएनएफए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। अब भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता। अब भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। और भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। अब भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक शीर्ष पर रहा। और ये दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायत समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 9 माह। 9 माह के लिए नितिन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करिश्मा तन्ना को। करिश्मा तन्ना को बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में अपना रिकॉर्ड बनाया।
अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए फैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बताइए इसका दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी ने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्र हुए हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत के साथ एकत्रित हुए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। अब बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। अब भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले कुछ इसमें पॉइंट है जो नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार गोड्डा में वनटागिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनेगा। उत्तर प्रदेश में पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष परियोजना के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा और सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले में उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सौगत गुप्ता। सौगत गुप्ता को ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। और इंटेल इंडिया के अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। और SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया CEO नियुक्त किया। और टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने। और मीडिया रिसर्च इन्वेस्ट काउंसिलिंग इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना। अब बक्की वेट्टैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। और यस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस टूल्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर है
KN साता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दासी का निधन हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एशियन पेंट। एशियन पेंट कंपनी के सह स्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर, दिनेश दासा को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया। आज का हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।